ऑकलैंड टेस्ट में टीम इंडिया की हार, 40 रनों से हारा भारत। 366 पर धोनी की सेना हो गई ऑल आउट। जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 407 रन। आखिरी वक्त तक मैच में बना रहा रोमांच। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे। 14 फरवरी से वेलिंगटन में है दूसरा और अंतिम टेस्ट। न्यूजीलैंड को सीरीज में मिली अपराजय, बढ़त, लेकिन सवालों के घेरे में मेजबान की जीत। अंपायर्स के 2 फैसले पर विवाद। अजिंक्य रहाणे को दिया गया एलबीडब्ल्यू आउट, जबकि पैड पर टकराने से पहले गेंद लगी थी बल्ले से। उस वक्त लय में खेल रहे थे रहाणे। कप्तान धोनी के आउट होने पर भी विवाद। बॉलिंग करते वक्त गेंदबाज वेगनर के पैर का साइड क्रीज से सटने पर सवाल। आखिरकार थर्ड अंपायर ने दिया आउट। मैच के फैसले से कप्तान धोनी निराश, लेकिन कहा टीम ने जीत हासिल करने के लिए अच्छी कोशिश की। I think the second innings by the bowlers, how they bowled, really brought us back into the game, and gave us something we could have said, yes, this is a big target, but still we can look to chase it down. शिखर धवन के शतक से बंधी थी जीत की आस, लेकिन 115 रन की पारी खेलकर आउट हुए टीम इंडिया के गब्बर। उस वक्त टीम का स्कोर था 248 रन। खेल के चौथे दिन भारत को शुरुआत में ही लगा झटका। पुजारा 23 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली भी 67 के स्कोर पर खराब शॉट खेलकर हुए आउट। न्यूजीलैंड के कप्तान मैकलम बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में बनाए थे 224 रन। मैच में वेगनर ने झटके कुल 8 विकेट। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी दी बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट। कबूली मोदी से मुलाकात की बात, कहा कोई आतंकवादी नहीं है गुजरात के मुख्यमंत्री। ठाणे के कार्यक्रम में बोल रहे थे शरद पवार, कहा मैं नहीं मानता मोदी को गुनहगार। पवार बोले सियासी नहीं थी मोदी से मुलाकात, लेकिन कुछ लोगों ने निकाला इसका गलत मतलब। दिसंबर में आई थी पवार की मोदी से मुलाकात की खबरें, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो ने किया था खंडन। एक अखबार ने किया था खुलासा, दिल्ली में मिले थे पवार और मोदी। शरद पवार के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत। पार्टी ने कहा कृषि मंत्री ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, देश का हर नागरिक एक समान। हाँ, शरद पवार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लोग हैं, मिल रहे हैं, मिलने में कोई खराबी नहीं है, और मैं स्वागत करता हूं शरद पवार जी के इस स्टेटमेंट का। जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिल पास कराना बेहद जरूरी। कांग्रेस और बीजेपी के जन लोकपाल बिल का विरोध करने पर केजरीवाल का बयान। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दोनों पार्टियां अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से घबराई हुई हैं। जन लोकपाल बिल पास। अन्ना से मिलने के बाद बगैर मीडिया से बातचीत किए चले गए केजरीवाल। मुलाकात का ब्यौरा पता नहीं। मुलाकात से पहले इशारों में आप पर अन्ना ने किया था वार। का सादगी का दावा करने वालों ने ले लिए गाड़ी बंगले। अन्ना ने केजरीवाल के सामने रखा था 17 मुद्दों का चार्टर। कहा दिल्ली सीएम ने समर्थन दिया तो वो भी देंगे साथ। अन्ना ने सभी दलों को लिखी है चिट्ठी, सिर्फ ममता ने दिया है जवाब। चेन्नई रैली में मोदी ने दिया राहुल के उल्लू वाले भाषण का जवाब। कहा कांग्रेस ने 60 साल से देश को बनाया उल्लू। जिस जनता को आपने उल्लू कहा है, मेहरबान, आपकी पार्टी को 25 साल से उस जनता ने स्वीकार नहीं किया है गुजरात की धरती पर। राहुल पर मोदी का पलटवार। बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने गुजरातियों का अपमान किया। आपत्तिजनक है उल्लू शब्द का इस्तेमाल। बारदोली में मोदी पर राहुल ने साधा था सीधा निशाना। बोले चाय वालों की इज्जत करता हूं, उल्लू बनाने वालों की नहीं। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है
उसकी इज्जत नहीं करनी। आज केरल के दौरे पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। कोच्चि में अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोदी। ईसाई धर्म गुरुओं से कर सकते हैं मुलाकात। 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर हैं राहुल गांधी। कटक और भुवनेश्वर में करेंगे रैली। पुणे में राज ठाकरे की रैली। टोल प्लाजा पर एक्शन प्लान का ऐलान कर सकते हैं एमएनएस प्रमुख। ममता और मोदी के बाद कोलकाता में अब लेफ्ट की रैली। ब्रिगेड ग्राउंड में लोगों को संबोधित करेंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य। दिल्ली में नमो कार रैली की शुरुआत बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिखाई हरी झंडी। पूर्वी दिल्ली में मोदी के समर्थन में हुई रैली। दिल्ली के अंदर आज जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उन्होंने ये कार रैली एक संदेश देने के लिए आयोजित की है, ताकि पूरी दिल्ली के अंदर ये संदेश जाए कि अब दिल्ली की जनता, युवा वर्ग खास तौर से, श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में पहुंचे नरेंद्र मोदी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दिया व्याख्यान। दिल्ली में विकलांग लोगों के लिए रैली का आयोजन। दौड़ में शामिल हुई टीवी और फिल्म से जुड़ी कई हस्तियां। कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी लाखों का माल जलकर खाक। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं। पानी को लेकर दिल्ली में फिर बवाल। कोंडली में आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार के दफ्तर में तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से मारपीट का आरोप। पानी की शिकायत लेकर पहुंची थी महिलाएं। आप विधायक मनोज कुमार के खिलाफ न्यू अशोकनगर थाने में केस दर्ज। कई धाराओं में एफआईआर। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात। 25 साल की शादीशुदा महिला पर तेजाब फेंका। अपने पिता के घर पर थी महिला। एक अज्ञात शख्स ने बजाई घंटी। दरवाजा खोलने पर फेंका तेजाब। पुलिस को पति पर शक। दिल्ली में मणिपुर की नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए निकला कैंडल मार्च। लड़की के साथ हुआ था रेप। नाबालिग से बलात्कार के बाद भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा। वसंत विहार पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। मुनीर के इलाके में शुक्रवार रात हुआ था 14 साल की लड़की से बलात्कार। लड़की के मकान मालिक के बेटे पर रेप का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में भीड़ ने की 2 महिलाओं की पिटाई। पुलिस की गिरफ्त में थी दोनों महिलाएं। दोनों महिलाओं पर लूटपाट और हत्या का आरोप। पटना पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी के बेटे को किया था अगवा। मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती।